किताब के प्लॉट के हिसाब से एक्टिंग करो। यह जरूर हिट होगा। दीदी, तुम पुलिस को बुला लो, मुझे यह सब नहीं छूना। पुलिस वाले भैया मुझे ले जाएंगे, तब तुम अकेले स्टार बन सकोगी। लाइव के दोस्तों जो चाहते हैं कि पुलिस उसे ले जाए, वो गिफ्ट्स भेजो। 50 गिफ्ट्स पूरे होते ही मैं खुद पुलिस बुलवा दूंगी, ताकि वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अचानक बिजली कैसे गुल हो गई? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। किताब खुद ब खुद कैसे पलट रही है? हम क्या सच में कल रात वाली अमीरों का सस्पेंस ड्रामा किताब में घुस गए हैं? तलाक का कागज साइन करो, यह 1 करोड़ मुआवजा है। पैसे लेकर निकल जाओ, मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। पिछली मालकिन ने इन दोनों लड़कियों को इतना तबाह कर दिया था। अगर इन्हें बाहर निकाल देंगे तो इन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तो ये हैं किताब के हीरो और दूसरा हीरो। देखने में अच्छे हैं। पिछली मालकिन इन पर मरती थी, लेकिन मैं तो देवी हूँ। मैं पिछली मालकिन की तरह इतनी आसानी से ठगी नहीं जाऊंगी। प्यारे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, मुझे मत निकालो। प्यारे, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? यह सब झूठ है। 3 दिन में यहां से चले जाओ। बोरिंग औरत। एक करोड़ हाथ लग गया। 100 करोड़ का भागने का प्लान आधिकारिक तौर पर शुरू। लूटेंगे, के पास कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स भी हैं। चलो लाइव बेच देंगे उन्हें। ठीक है, पिछली मालकिन के सामान को बेचकर कम से कम 3 करोड़ का होगा। सब पैक कर दो। दीदी, तुम चिंता मत करो अपनी किडनी बचाने के लिए। आज इस घर से एक ओरिजिनल कोट हैंगर भी नहीं बचेगा, सब बेच देंगे। मार्शल आर्ट ट्रेनर हो, चलो सेकेंड हैंड मार्केट। ये सब असली है। लू परिवार के डिस्कंटिन्यूड आइटम तुम्हें कहां मिले? बकवास बंद करो। 3 करोड़ का फिक्स्ड प्राइस अभी ट्रांसफर करो। पहला पैसा आ गया, हमारे भागने का फंड के करीब। 1 कदम और। ये कौन सी मासूम फूल है? दिलचस्प है। उनके अकाउंट चेक करो, देखो ये पैसा कहाँ गया। याद रखना, घर खाने आना, दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी आते हैं। कहीं उन्हें हमारी योजना का पता तो नहीं चल गया? शायद नहीं, पहले घर चलते हैं। भाभी, आप बैठ जाइए, मैं चाय लाती हूँ। भाभी, आपने मुझे क्यों धक्का दिया? लेकिन यह फूलदान दादाजी को बहुत प्रिय था। धक्का दिया तो क्या हुआ? किंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन, मार्केट वैल्यूएशन 80 लाख। तुम्हारे टकराने के एंगल और फोर्स के हिसाब से मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी है। राउंड ऑफ करो, 50 लाख का भरो। स्कैन करूं या ट्रांसफर? तुम क्या बकवास कर रही हो? 8 CCTV कैमरे हैं, ग्रुप में डाल दूंगी। पैसे भरो। पैसे के लिए ईर्ष्या भी छोड़ दी। ये सास माँ ने मुझे स्त्री धर्म कॉपी करने की सजा दी है। मेरी मुट्ठी मारने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। कॉपी मत करो, मैंने ऑनलाइन 500 में घोस्ट राइटर ढूंढ लिया है। कल तक काम पूरा हो जाएगा। यू तुम सबसे अच्छी हो। तो अब हम क्या करें? शेयर मार्केट। लू ग्रुप का एक ओवरसीज प्रोजेक्ट जल्द ही ब्लास्ट होने वाला है। हम शॉर्ट सेल करके बड़ा मुनाफा कमाएंगे। फिर भी नकली मासूमियत दिखा रही है और स्त्री धर्म की बातें कर रही है। देखते हैं ये नाटक कब तक चलता है। लू कंपनी का शॉर्ट सेल। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें खेलना पसंद है ना? तो रात में मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर खेलने दूंगी। मुझे क्यों बुलाया? उठो, तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलते हैं। कहाँ? जाओ,
स्पोर्ट्स वियर बदल लो, बाद में पता चल जाएगा। डर लग रहा है? यही है मेरी दुनिया। नहीं, 1 लाख रुपए का इनाम। एक लड़ाई लड़ो और पैसे ले लो। और कौन है जो आगे आने की हिम्मत रखता है? एक्सून केग, नीचे उतरो। लू साहब ने कहा है, मुझे उसे हल्के में लेना है। पैसे मेरे हो गए। यारे, मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कैसे वह गिर गया। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी जोर से मारा? मैंने मुश्किल से ये बॉक्सिंग चैंपियन तैयार किया था। चेंगयान भैया, मैं शहर के दक्षिण का प्लॉट अनाथालय के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन भाभी ने पहले ही बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। यह सीधे सीधे मेरे खिलाफ है। बिजनेस युद्ध की तरह है। अगर तुम कमजोर हो तो बाहर जाकर रो लो। तुम पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। सिक्योरिटी, कृपया मिस शेन को बाहर निकाल दें, आगे से मेरी अनुमति के बिना। वह लू कंपनी में एक कदम भी नहीं रख सकती। सुना है तुम्हें पैसों की कमी है, यहां तक कि प्लॉट भी छीन रही हो। हाँ, मेरे लिए है। वीर परिवार की महिलाओं को बाहर कंजूसी करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी कोई छुपी हुई चाल मैं देख लूं तो बुरा होगा। मरकर भी इसी की भूत बनूंगी। पैसे उड़ाकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। ये रो, वो रो, और वहां की सोने की ईंटें सब पैक कर दो। यूयू, ये ब्लैक कार्ड वाकई में अनलिमिटेड है। चुप करो, जल्दी से कैश निकालो। उनका दिमाग बदलने से पहले सोना खरीदो। सोना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आसानी से ले जा सकते हो। स्वाइप करो। हाँ, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख। मेरी बीवी पैसे उड़ाने में माहिर है। सोना गोभी की तरह खरीद रही है। 1 करोड़। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज्यादा खर्च कर रही है। क्योंकि तुमने उसे ज्यादा लिमिट दी है। मैं अभी जाकर जून यानके की लिमिट बढ़वाता हूं। जो मर्जी करो। वैसे भी वेन यू के पास अनलिमिटेड कार्ड है। दोस्तों, आज रोना नहीं, सिर्फ सेल है। वीर बिजनेस एम्पायर के चेयरमैन की पसंदीदा पेटेक फिल्म घड़ी, ओरिजिनल प्राइस 1.20 करोड़। आज लाइव में सिर्फ 80 लाख। 3, 2, 1 लिंक लगाओ। घड़ी खरीदो और 2 एशाओ के लिमिटेड एडिशन बाइक हेलमेट फ्री। एक ही है। पहले आओ, पहले पाओ। 8 करोड़ हो गए। अरे, जूनियांग के तहखाने की वो कुछ बोतलें रोम ने कोंटी भी ऊपर ले आओ। वेन यू, डियर, क्या हुआ? मैंने देखा तुम उन घड़ियों को पहनते ही नहीं। वहां बेकार जा रही थी तो मैंने थोड़ा प्रबंधन कर दिया। डियर, तुम इतने अमीर हो, ये कुछ घटिया घड़ियों का तो दुख नहीं होगा ना? हाँ, मुझे घड़ियों का दुख नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। घड़ियां बेचकर कमाए पैसे कैसे उड़ाओगी? यह बात अभी छोड़ो। दादा आज रात ओल्ड हाउस में डिनर पार्टी रख रहे हैं। अब नहीं गए तो लेट हो जाएंगे। लू दादा, यह वानेर ने आपके लिए खास तौर पर ढूंढा। सुपर फाइन जेड कार्विंग, पाइन एंड क्रेन है, कीमत अनमोल है। अरे, यह तो नामुमकिन है। मेरी जेड कार्विंग कहाँ गई? अरे वानर बहन, तुम पैसे बचाना चाहती हो तो भी दादा को प्लास्टिक का लक्ष्मी गणेश देकर बेवकूफ नहीं बना सकती। लक्ष्मी गणेश बेस पर यू मैन्युफैक्चरिंग का स्टिकर है। यह तो 10 रुपए का भी नहीं है। बेशर्म, इसे अभी बाहर निकालो। आज तुम दोनों बहुत चालाक निकली। बताओ, इनाम में क्या चाहिए? दादा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत अच्छा। शहर के पूर्वी हिस्से की वो 2 इंडिपेंडेंट विला तुम दोनों के नाम ट्रांसफर कर दो। क्रूज विस्फोट के विस्फोटक ब्लैक मार्केट से मंगवाए हैं। बिल्कुल जबरदस्त पावर, ऐसे कि GH भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। बहुत खूब। डेट शील्ड प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया। जैसे ही यह गोल्ड ट्रांसफर हो जाए, यह आखिरी काम कर लेंगे, फिर हम आजाद हैं। मालदीव जाएंगे। मुझे 8 मॉडल लड़के चाहिए, रोज मेरे कंधे दबाएंगे। 8 क्या होते हैं? हम पूरा का पूरा बाय बैंड बुक करेंगे। डार्लिंग, तुम्हारी आइस्ड अमेरिकनो, कम शुगर। वहीं रख दो। डार्लिंग,
काम करते करते थक गए होगे, कंधे दबाऊं? बताओ इस बार क्या चाहिए? डार्लिंग, तुम मुझे ऐसे कैसे सोच सकते हो? जितना चाहिए उतना भर लो। डार्लिंग, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं आज कोई जरूरी काम लेकर आई हूँ। दक्षिणी प्लॉट की डेवलपमेंट प्लान रात भर बनाई है। अगर लू कंपनी इस प्लान के मुताबिक चले तो प्रॉफिट मार्जिन 15% से बढ़कर 35% हो जाएगा। ये तुमने बनाया है? प्यारे, बस देख लो, अगर कुछ गलत है तो मैं घर जाकर सुधार लूंगी। प्लान अच्छा है, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी। मुनाफे का 10% तुम्हारा कमीशन होगा। क्या? कितना? 10%। कुल मुनाफे का अनुमान 200 करोड़ है, तो 10% यानी 20 करोड़। प्यारे, तुम मेरे माता पिता हो, मेरी इस जन्म में। जीते जी तुम्हारी, मरते दम तक तुम्हारी। प्यारे जिंदाबाद। पैसे के लिए कुछ भी बोल देती है, लेकिन प्यारी लग रही है। बस 20 करोड़ हो गए। हाथ में जो नकदी और सोना है उसे मिला दो, तो हमारे पास 350 करोड़ जमा हुए हैं। हे भगवान, 1000 करोड़ के लक्ष्य के और करीब पहुंच गए। चलो घर चलते हैं। अरे वीरू भैया, आज क्या खेलेंगे? पत्नी जी, आप खेलिए। जीतो तो आपकी, हारो तो मेरी। प्यारे, मुझे ये खेल ठीक से आता नहीं। जैसे चाहो खेलो। डीलर, पत्ते बांटो। टेक्सास होल्डम खेलने आई हो? मैंने जुआ खेलकर आधे क्लब का पेट पाला था। मैडम, आपका तो जबरदस्त लक है। लक? बेटे, जब मैं पत्ते याद करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही थी, तब तू मिट्टी खेल रहा था। प्यारे, मैंने बहुत जीत लिया। चलो यहाँ से निकलें। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कैसीनो भी इससे हार गया। मेरी बीवी आखिर है क्या? कोई चुड़ैल तो नहीं? चलो घर चलते हैं। ये औरत तो बिल्कुल प्रोफेशनल है। शून्य के, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपाए हैं? प्यारे, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। टेक्सास होल्ड एम पोकर लगातार 7 गेम जीते। इसकी संभावना है 10 लाख में 1। तुम कार्ड्स गिन सकती हो। प्यारे, असल में क्या अब सब सामने आने वाला है? मेरा बचपन गरीबी में बीता। पापा जुआरी थे, माँ बीमार थी और एक छोटा भाई भी था जो स्कूल जाता था। मैं कसीनो में बड़ी हुई। वो कार्ड गिनने का हुनर मार खा कर सीखा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक है। अब से रोना मत, मैं हूं ना। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कितनी आसानी से भरोसा कर लेती है। लगता है मेरी योजना पक्की हो गई। मरने का नाटक करने की जगह यहाँ चुनेंगे। मालदीव का एक प्राइवेट आइलैंड। क्रूज से कूदने के बाद एक सबमरीन हमें लेने आएगी, फिर प्राइवेट जेट से सीधे यूरोप। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से सबमरीन भी बुक कर ली है ब्लैक मार्केट से। हमारा पता लगाना नामुमकिन होगा। बढ़िया। पैसों के लिए बस एक और कदम बाकी है, लू ग्रुप। अगले हफ्ते एक ओवरसीज मर्जर डील है। मैं फाइनेंशियल ऑडिट संभाल रही हूँ। बस अकाउंट्स में थोड़ा हेरफेर करना होगा और आखिरी 6500 करोड़ निकल आएंगे। यह ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा? अगर पकड़े गए तो? फिक्र मत करो, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 8 साल काम किया है। ऐसा मैंने कई बार किया है। बिल्कुल परफेक्ट। ये मास्टर लू, हमने मिस जू की बैकग्राउंड 3 बार चेक की। कोई समस्या नहीं। वो दक्षिण के एक छोटे शहर में बड़ी हुई है। माता पिता साधारण मजदूर हैं। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। और हाँ, यंग मास्टर लू, एक और बात। मिस जू हाल ही में ब्लैक मार्केट में बार बार जा रही है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स अभी नहीं मिली, लेकिन रकम छोटी नहीं है। शून्य क्या है, इसमें है। सब जाना चाहिए। कुछ लोगों पर नजर रखो, उन्हें किसी की खबर न लगने पाए। शून्यन के, तुम आखिर क्या साजिश रच रही हो? बेहतर होगा मैं ये न पाऊं कि तुम भागने की सोच रही हो। अरे भाभी, इतना शौक है आपको? चाय पीने का मूड भी बना रखा है। वानर, आ जाओ बैठो। चाय ठंडी हो गई है, खुद ही डाल लो। विन्यू, तुम्हें लगता है तुमने जो किया है किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने लू कॉर्पोरेशन के खातों में हेराफेरी की है। वानर, यह तस्वीर तो बहुत खराब एडिट की हुई है। यह फाइनेंस डिपार्टमेंट से चोरी की गई ओरिजिनल कॉपी है। वानर, तुम्हें पता है कि मैंने मुश्किल से जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। अरे वानर बेटी, क्या तुम्हें बेवकूफ बनाकर आगे किया गया है? जाओ पता लगाओ। यू वो सारे खाते वाकई में सही हैं।
लेकिन हेराफेरी विदेश में हुई है, वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उफ, मर गई। मुझे लगा हमारी योजना पकड़ी गई। नहीं, लेकिन हमें तेजी लानी होगी। शेन वाले ने हम पर नजर रखी है, जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। तो अगले हफ्ते करते हैं। जल्दी उठने वाली चिड़िया ही कीड़ा पकड़ती है। यह एक काम कर लिया तो सच में आजाद हो जाएंगे। श्रीमान लू, मिस वेन वाकई विदेश में है। ऑफशोर सब्सिडियरी से बड़ी रकम निकाली गई है, 65 अरब। ऑपरेशन गुप्त था, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर न होने पर पता नहीं चलता। 65 अरब, पहले जो 35 अरब उन्होंने अलग अलग चैनल से निकाले थे। उन्हें मिला दो तो ठीक 100 अरब बनते हैं। श्रीमान लू, क्या हम कोई कार्रवाई करें अगर यह पैसा ट्रांसफर हो गया? नहीं, उसे ट्रांसफर करने दो। उसे मोड़ने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ का भागने का प्लान तो पूरा हो गया, अब आगे क्या? नकली पासपोर्ट आज आ गया, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये टेक्नोलॉजी कमाल की है, सिक्योरिटी होलोग्राम तक है इसमें। परसों रात को लू कॉर्पोरेशन की एनुअल क्रूज डिनर पार्टी है। वही हमारे लिए परफेक्ट मौका है एक्शन लेने का। उस समय सब लोग देख पर होंगे। हम जहाज के अंदर पहले से लगाए बम फोड़ देंगे और नीचे सबमरीन एग्जिट से निकल जाएंगे। सबमरीन पहले से ही क्रूज के नीचे तैयार खड़ी है। ड्राइवर मेरा भरोसेमंद आदमी है। नियांगे, तुम्हें यकीन है कि तुम यही करना चाहती हो? एक बार क्रूज पर चढ़ गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। मुझे यकीन है ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। ठीक है, तो परसों रात हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। परसों क्रूज डिनर है, तुम मेरे साथ चलोगी? जी डियर। शू नियान के, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? डियर, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा राज तो यही है कि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। चाहे कुछ भी राज हो, एक बात याद रखना, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो पूरी दुनिया छान मारूंगा, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और हमेशा के लिए अपने पास कैद करूंगा। डियर, आपकी बातें सुनकर डर लगता है। मैं भला क्यों भागूंगी? मैं तो जिंदगी भर आपसे चिपकी रहूंगी। क्या उसे कुछ पता चल गया है? आज हमारी एनुअल डिनर पार्टी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। इस साल लू कॉर्पोरेशन के लिए बहुत अच्छा रहा और ये सब आप सभी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चीयर्स। 12 बजे रात को ब्लास्ट होने वाला है। हम 11:30 पर नीचे से निकलेंगे। चलो पहले कैबिन में जाकर आखिरी सोने का बॉक्स सबमरीन में लोड करते हैं। ठीक है, बैच में जाओ, ध्यान मत खींचो। सब आ गए, 1 रुपया भी कम नहीं। 11:15 हो गए, अभी 45 मिनट बाकी है। काफी है, यह काम पूरा होते ही हम आजाद हो जाएंगे। चलो। दस मिनट बचे हैं। यूयू, हम सच में कामयाब होने वाले हैं। हाँ, 10 मिनट बाद हम पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वेन्यू और जूनियांकेस मर गए। आज से इस दुनिया में सिर्फ लिन येरान और चेन शियो रहेंगे। वी ग्रुप की एनुअल क्रूज पार्टी में अचानक धमाका। हालात साफ नहीं, अभी तक हताहतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं। श्रीमती जूनियांकेस के धमाके में लापता होने की अफवाह है। लगता है बचने की उम्मीद कम है। शानदार एक्टिंग थी। धमाका भी इतना रियलिस्टिक बनाया। सबमरीन शायद तट से दूर निकल चुकी होगी। तुम्हें चिंता नहीं कि अगर वे सच में भाग गई तो? उनके हर ज्वेलरी आइटम में मैंने ट्रैकर लगा रखा है। तुम्हें लगता है मैं उन्हें 100 अरब लेकर मेरी आंखों के सामने से गायब होने दूंगा? जूनियांकेस को जो डायमंड ब्रेसलेट मैंने दिया था, उसमें लगा ट्रैकर तुम्हारे वाले से ज्यादा एडवांस्ड है। चलो, अब हमारी बीवियों को लेने जाने का वक्त है। इस बार उन्हें फिर से भागने नहीं देंगे।
आजादी की खुशबू, मालदीव हम आ रहे हैं। चीयर्स हमारी कामयाबी पर। यूयू, अब हम 100 करोड़ की अमीर औरतें हैं। धीरे धीरे, कमर मत मरोड़ देना। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा हम सच में कर गए। हाँ, जिंदा बाहर निकल आए। यूयू, अब आगे क्या प्लान है? 100 करोड़, हम दोनों के 50 से 50। मैं यूरोप में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर करूंगी, पुराने काम में ही रहूंगी। तुम? मैं दुनिया की सबसे बड़ी महिला मार्शल आर्ट क्लब खोलूंगी, खासतौर पर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। और साथ में कुछ हंडसम कोच भी रखूंगी। यूयू, तुमने न्यूज़ देखी? लू परिवार की यॉर्क में धमाका हुआ, ग्लोबल ट्रेंडिंग में है। मेरी पत्नी वेन्यू दुर्भाग्य से इस धमाके में शहीद हो गई। लू ग्रुप एक स्पेशल फंड स्थापित करेगा समुद्री यात्रा सुरक्षा अनुसंधान के लिए। शू नियान के मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान थी। उनका जाना मेरे लिए असहनीय दर्द है। आज से मैं अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा है। क्या असहनीय दर्द? 2 दिन पहले तो तुम भागने की हिम्मत मत करना। उनकी परवाह मत करो, हम तो मर चुकी हैं। वे जिए या मरे, हमसे कोई लेना देना नहीं। ये क्या हुआ? बिजली चली गई? नियान के हेलीकॉप्टर है। तुम लोग कैसे? बंगला अच्छा है। कितना खर्चा आया? मेरा सवाल का जवाब दो, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारे कानों में वो हीरे की बालियां मैंने ज्वेलरी डिजाइनर को खास तौर पर बनवाई थी। हर हीरे में एक नैनो लेवल ट्रैकिंग चिप लगी है, मिलिट्री ग्रेड की। लू चेंगियान, तू क्या सच में पागल है? पागल? तू मेरा 100 करोड़ लेकर भागा तो मैं पीछा नहीं कर सकती। पत्नी, खेल खत्म हुआ? खेल खत्म हुआ तो घर चलो। तू पास बता, हमारी मौत हो चुकी है, न्यूज़ में बता दिया गया। न्यूज में तुम्हारी मौत इसलिए बताई गई ताकि और लोग तुम्हें ढूंढना बंद कर दें। लेकिन हम अलग हैं। हमने कभी यकीन ही नहीं किया कि तुम मर गए हो। इस कंगन में ट्रैकर कान की बालियों से भी 6 महीने पहले लगाया गया था। लू शिंगरान, तू क्या सच में पागल, जुनूनी, बीमार, कंट्रोल फ्रीक है? हाँ, मैं हूँ पागल, जुनूनी, बीमार, कंट्रोल फ्रीक। तो तू भागने की सोचना भी मत। तू दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, मैं तुझे वापस खींच लाऊंगा। लू चेंगियान, चलो बात करते हैं। क्या बात करनी है? तू मेरे पीछे क्यों आया? तुझे तो मुझसे नफरत थी ना? ओरिजिनल स्टोरी में तो तू मेरी मौत का इंतजार कर रहा था। ओरिजिनल स्टोरी? तू सचमुच खुद को किताब के किरदार समझ बैठा है? तू क्या कह रहा है? तुझे लगता है सिर्फ तुम ही बुक ट्रांसमिग्रेटर हो? क्या कहा? तू भी? बुक ट्रांसमिग्रेटर? हाँ, हम भी हैं। नहीं हो सकता। ओरिजिनल स्टोरी में तो तुम सिर्फ पेपर कैरेक्टर थे। ये देखो। ये क्या है? ये असली दुनिया में मेरी शक्ल है। मेरा नाम लू चिंग्यान है, उम्र 31 साल। मैं एक कंपनी का पार्टनर हूँ। 3 महीने पहले मैं और मेरा भाई ने एक अमीरों का सस्पेंस ड्रामा पढ़ा और फिर हमने कहा इस किताब की विलेन लड़की की IQ तो 0 है और फिर याद करे तो खुद को किताब के लू चिंग्यान में बदल पाए। असली दुनिया में मेरा नाम शेन जीवान है, 26 साल, फ्रीलांसर। मुख्य काम है गेम खेलना और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना। तो तुम शुरू से ही जानते थे कि हम असली नहीं हैं? पहले दिन ही पता चला तुम्हारा रोना नकली था। आंसू तक नहीं थे, साफ पता चल रहा था नाटक कर रहे हो। और जब तुमने वो लिमिटेड एडिशन बैग सेकंड हैंड मार्केट में बेचने लगी तो दुकानदार मैंने ही भेजा था। क्या? एक असली अमीर घर की बहू को सेकंड हैंड लग्जरी मार्केट की कीमतों की जानकारी नहीं होती और तुमने जो भाव बताए ऐसे लग रहे थे जैसे मार्केट रिसर्च की है। तो मुझे यकीन हो गया तुम दोनों बिल्कुल भी असली नहीं हो। तो तुम लोग हमारा नाटक देखते रहे? बस देखते ही नहीं, हमने तो तुम्हारे साथ एक्टिंग भी की। तुमने उस बॉक्सिंग चैंपियन को हराया तो किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो रिंग मेरी थी, वो चैंपियन मैंने ही रखा था। क्या? वो 10 लाख का इनाम मैंने ही दिया था, बस तुम्हें बॉक्सिंग करते देखने के लिए। लू शिंगरन, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? हाँ, मेरी बीमारी का नाम है शू नियान के डिपेंडेंसी। मैंने असली शेयर अवार्ड जीता। लू कंपनी के शेयर शॉर्ट किए। लू कंपनी से 100 करोड़ निकाले, ये सब तुम जानते थे। तुम्हारा हर एक कदम मैंने देखा। फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालिसिस ढंग से नहीं हुआ था। तुमने मेरी गलतियां की। तुम्हारा गलत अकाउंटिंग लू कंपनी के शेयर प्राइस को प्रभावित करता। ऐसे नहीं कहना चाहता। ठीक है, जब सब किताब से आए हैं तो खुलकर बात करते हैं। तुम क्या चाहते हो?
आसान है। तुमने लू कंपनी से जो 100 करोड़ निकाले हैं उसमें लू कंपनी को 30% शेयर मिलेंगे। पहला ये कि तुमने लू कंपनी से जो 100 करोड़ निकाले हैं उसमें लू कंपनी को 30% शेयर मिलेंगे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के कैपिटल के तौर पर। ये तो दूसरा, तुम्हारी इस साइड की इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुझे 40% शेयर चाहिए। तीसरा, तुम्हें लू चिंग्यान की पत्नी बने रहना होगा। किताब वाली कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं, असली। हम फिर से शुरू करेंगे जीरो से। सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो किताब वाला टॉर्चर लव स्टोरी तुम्हें डर नहीं कि किताब की तरह ही चलेगा? वो बेकार किताब जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स की भी समझ नहीं, मैं उसकी क्यों सुनूं? लू चेंगियान, फिर से मिलते हैं। मैं वेन्यू हूँ, 30 साल की, पिछले जन्म में बैंकिंग करती थी। अब मैं तुम्हारी पत्नी और लू ग्रुप की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर हूँ। वेन्यू, नमस्ते। मैं हूं लू चिंग्यान। बाकी की जिंदगी साथ निभाएंगे। पता है मैंने तुम्हें कितने दिनों से ढूंढा? जिस रात तुम लोग सबमरीन से गए थे, मैं वॉशिंगटन हेलीकॉप्टर लेकर पूरे 6 घंटे पीछे भागे। तुम्हारे पास ट्रैकर तो था ना? ट्रैकर सिर्फ बता सकता है तुम कहाँ हो। पर मुझे डर था तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। प्यारी, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? नहीं चाहती। तो फिर भाग क्यों रही थी? नकली मौत क्यों दिखाई? यॉट क्यों उड़ाई? तुम मेरी किडनी निकालने वाले थे, मैं इसे निकलवाना नहीं चाहती। कहानी कहानी है। मैं हूं। मैं तुम्हारी किडनी क्यों निकालूंगा? तुम्हारी उंगली में खरोच आई तो मेरा दिल दुख जाता है। किडनी कैसे करूं? तुमने कभी मेरी उंगली के लिए दुख महसूस किया है? पिछले महीने जब तुम किचन में फल काट रही थी, तुम्हारी उंगली चाकू से थोड़ी कट गई थी, एक बूंद खून आया था। उसी दिन मैंने घर के सारे चाकू से मेरा खून डाल दिया और वो दिन मैंने पूरा फर्स्ट एड कोर्स सीख लिया। क्या तुम पागल हो? तो तुम भागोगी नहीं, लेकिन तुम भाग गई। तुम मुक्केबाजी, कार्ड्स गिनने, अभिनय, पैसों के पीछे भागने में कमाल हो। तुम हर काम में बिल्कुल असली लगती हो। तुम हर रूप में मुझे पसंद हो। मेरे ज्वेलरी में फिर कभी ट्रैकर मत लगाना। नहीं, यह तो प्रिंसिपल का मामला है। तुम्हारे भी प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, लगा लो। लेकिन मुझे नहाते हुए चोरी से देखना बंद करो। नहीं, यह भी प्रिंसिपल का मामला है। तुम मुझे सुअर की तरह खिला रहे हो। तुम बहुत पतली हो, थोड़ा और खाओ। तो अब हम आगे क्या करेंगे? पहले हम सुधरेंगे, फिर जाएंगे। वापस जाने के बाद लू ग्रुप को एक शानदार चमत्कार की जरूरत है। तुमने तय कर लिया? न्यूज़ लिया है, फिर वापस जाएंगे। मीडिया तुम्हारी हमदर्दी करेगी, शक नहीं करेगी। तो हमारे 100 करोड़ का क्या? कल रात मेरी बात हुई, लोगों को 20%। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर 70% मिलेंगे। सच में? वह इंसान भरोसेमंद है। अब मुझे लू चेंगियान कहो। इस दुनिया में मैं ही लू चिंग्यान हूं। तुमने तो जल्दी रोल अपना लिया। रोल में न उतरता तो तुम्हें कैसे वापस पाता? प्यारी, तुम्हारे 100 करोड़ में मेरा कोई शेयर नहीं, सब तुम्हारा। बस मुझे एक बात माननी होगी। क्या बात? तो मैं मालदीव में मॉडल लड़का बन जाऊंगा। तुम महिला मार्शल आर्ट क्लब खोलोगी तो मैं तुम्हारे। तुम जब महिला मुक्केबाजी क्लब खोलोगी मैं उसमें जाऊंगा। क्लब का गेट कीपर बनूंगा। रख लो, यह चिपकू चिपक गया है, अब नहीं छूटेगा। अच्छा ठीक है, भागने जाएंगे तो तुझे भी साथ ले जाएंगे। लेकिन मॉडल लड़कों का मामला अलग है। मॉडल लड़कों का मामला तो बिल्कुल नहीं। मेरे जैसा एक ही काफी है। क्या सोच रही हो? क्या हम इस किताब की दुनिया में पूरी जिंदगी रह सकते हैं? दुनिया में पूरी जिंदगी? वेन जी, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या तुम्हारी पिछली दुनिया में ऐसा कोई था जिसकी वजह से तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं। मुझे भी नहीं। हम दोनों ही ऐसे थे कि पिछली दुनिया में जीना और मरना एक जैसा था, लेकिन इस दुनिया में तुम मेरी पत्नी हो और मेरे लिए यही जीने का मतलब है। तुम इतने रोमांटिक कब से बन गए? बस हकीकत बता रहा हूं। कल रात जैसी बात हुई थी, वापस जाने के बाद लू कंपनी की संरचना बदलनी होगी। संसाधन तुम्हारे हिसाब से होंगे। लू की दुनिया भर की 37 सब्सिडीज के फाइनेंस और लीगल टीम्स तुम सब इस्तेमाल कर सकती हो। और मैं क्या करूंगा? तुम लू ग्रुप की इमेज एम्बेसडर बनोगी। हाँ, खास तौर पर चैरिटी डिनर, सोशलाइट पार्टियां, फैशन वीक जैसे इवेंट्स के लिए। तुम सुंदर हो, तुम्हारा स्वभाव पसंद आता है। ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। सच में? तुम्हें डर है कि कहीं वह कंपनी में घुसकर उधम न मचा दे? वो कंपनी में आया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट के सब लोगों की धुनाई कर देगा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं ना। मेरी बदसूरत तस्वीरें सेव नहीं करनी। यू तुम सच में यहीं रहने का सोच रही हो? तुम्हें लगता है हम भाग भी सकते हैं? हाँ, वो दोनों पागलों ने कितने ट्रैकर लगा रखे हैं, पता ही नहीं चलता। नियन के, तुमसे एक सवाल पूछूं। तुम्हें लू शिंगरन के लिए कुछ फीलिंग्स है क्या?
जब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। जब वो बेवकूफी भरी हरकतें करता है तो बहुत प्यारा लगता है। तुझे बस समझे ना। पर यूयू, ये तो किताब की दुनिया है। नियन के सुनो मेरी बात, असली क्या है? जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं वो असली है, बस इतना काफी है। यूयू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर है कि अगर मैं इस सब पर यकीन कर लूं और किसी दिन अचानक हम वापस चले गए तो। अगर ऐसा दिन आया तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। इतनी रात गए भी काम कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो कुछ डेटा चेक कर रहा था। यहाँ का डेटा गलत है, यह क्वार्टरली ग्रोथ होना चाहिए। ईयर नहीं, सुधार लो। एक नजर में ही पता चल गया। लू ग्रुप का हर फाइनेंशियल डेटा मेरे दिमाग में छपा हुआ है। लू चेंगियान, तुम्हारे पिछले जंग का प्राइवेट इक्विटी फंड का क्या नाम था? जिहा कैपिटल। जिहा, गर्मियों वाला जिहा। मैं तुम्हें अपनी पिछली दुनिया से जानती थी। 3 साल पहले एक फाइनेंशियल समिट में तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। तुम मुझे जानती थी? बाद में मैंने तुम्हारा डेटा चेक किया। तो तुमने फंड का नाम जिहा कैपिटल मेरे कारण रखा? हाँ। और जब तुम्हें पता चला कि मैं वेन्यू हूँ तो कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे भगवान ने आखिरकार मेरी सुनी। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आया था, और तब तुमने अभी एमडी प्रमोशन पाया था। मैं बहुत व्यस्त थी, तुमसे 3 बार मिलने का प्रयास किया। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम हो? अगर बताते तो मैं जरूर आती। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? खैर, इस दुनिया में तुम मेरे हाथ से नहीं भाग सकती। बोलो। मुझे पता है, पहले कुछ नहीं करना, मैं वापस आकर देखूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर में कुछ चूहे घुस आए हैं, वापस जाकर मार देंगे, बस। ये क्या है? शेन वान एर ने कुछ शेयरधारकों के साथ मिलकर हमारी गैर मौजूदगी में लूशी की शेयर होल्डिंग बदलने की कोशिश की है। उसे क्या चाहिए? लूशी मालकिन बनना चाहती है, पलटवार करेगी। क्या मैं वापस जाकर उसे पीट दूं? नहीं, उसे पीटने की जरूरत नहीं, हाथ गंदे होंगे, मैं संभालूंगा। रुको, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। शेन वान लूशी की मालकिन बनना चाहती है तो बनने दो ना। यूयू, तुम पागल हो गई हो। असल में नहीं, उसे लगने दो कि वह सफल हो गई है, और फिर जब वह सबसे ज्यादा खुश हो तब एक झटके में खत्म कर देंगे। बढ़िया आइडिया है, डिटेल प्लान तुम बनाओ। मुझे 3 दिन दो, मैं शेन वान और उन शेयरधारकों के लिए एक ऐसा गड्ढा खोदूंगा जिससे वे कभी नहीं निकल पाएंगे। चेंग यान भैया, तुम लोग वापस आ गए। मुझे लगा तुम लोग अभी भी मालदीव में छुट्टियां मना रहे हो। सुना कंपनी में कुछ मामला है, तो जल्दी लौट आए। चेंग यान भैया, जब तुम नहीं थे, शेयरधारकों ने एक मीटिंग की और सबने माना कि लूशी के नया शेयर होल्डिंग प्लान कृपया देख लीजिए। इस प्लान के मुताबिक आप बन जाएंगी लूशी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जिनके पास सीईओ जितनी ही डिसीजन मेकिंग पावर होगी। यह शेयरधारकों की राय है। मिस्टर लू, मिस शेन की काबिलियत सबके सामने है, हमें लगता है। बस करो। ये है शेन वान एर के पिछले 3 महीनों के इन शेयर होल्डर्स के साथ फंड ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड। कुल रकम 87 करोड़ रुपए है। शेन जी, क्या आप समझा सकती हैं कि आपने शेयर होल्डर्स को इतना पैसा क्यों ट्रांसफर किया? क्या ये साधारण कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है? तो क्या आप समझा सकती हैं कि ये पैसे लू कॉर्पोरेशन के ओवरसीज सब्सिडियरी अकाउंट से क्यों ट्रांसफर किए गए? शेन वान एर, आप अपनी जानकारी वाले विभाग का लू कॉर्पोरेशन के ओवरसीज सब्सिडियरी के फाइनेंस डायरेक्टर को रिश्वत दी ताकि वह कंसल्टेंसी फीस के नाम पर इन शेयर होल्डर्स की ऑफशोर कंपनी में पैसा ट्रांसफर करे। समझे? ये शेयर होल्डर्स आज की मीटिंग में आपका सपोर्ट करेंगे। तुम मुझे आरोप लगा रहे हो, ये रिकॉर्ड फर्जी है। फर्जी? तो हम ऑडिट डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को बुला सकते हैं जांच के लिए। चेंग यान भैया, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं वही हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि उस वक्त मुझे बचाने वाली तुम नहीं थी? मुझे बचाने वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था जोनियान। तुम बस वहां मौजूद थी और इतने सालों से उसकी पहचान चुरा रही थी। तुम्हारी छोटी उम्र के कारण माफ किया, भेद नहीं खोला, लेकिन तुमने लू कॉर्पोरेशन की सीमाएं छूली, यह बड़ी गलती थी। शेन जी को बाहर ले जाओ और साथ ही ये सबूत पुलिस के हवाले कर दो। शुन्यांगे, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। तुम लोग इंतजार करो। अलविदा। अंदर जाकर अच्छे से सोचना समझना। लू साहब, हम भी तो शेन वान एर के धोखे में आ गए थे। आप ये लू कॉर्पोरेशन मार्केट वैल्यूएशन का खरीदेगा। कागजात पूरे करने के 3 दिन हैं, फिर लू कॉर्पोरेशन छोड़ दो। भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही झटके में सबका काम तमाम। यह तो रोज का काम है। ठीक है, अब मासूम फूल का मामला सुलझ गया और वो खलनायिका भी जेल पहुंच गई। क्या हम थोड़े देर से हाँ, आज रात मेरी तरफ से पूरे शहर की सबसे बेहतरीन मिशेल रेस्तरां। आज रात नहीं हो पाएगा, विदेशी सब्सिडियरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैं भी चलूंगा, मुझे भी विदेशी ऑपरेशंस के बारे में जानकारी चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूयू और लू चेंगियान एक जैसे होते जा रहे हैं? यही तो होता है पति पत्नी का असर, हम भी तो ऐसे ही है।
कौन तुम्हारे जैसा दिखता है? तुम ही ना। देखो, क्या हम दोनों एक जैसे नहीं लग रहे? दूर हो जाओ। यू तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में क्या हम खुश रह पाएंगे? शायद। तुम्हें पछतावा तो नहीं, भागने का प्लान छोड़कर यहाँ रुकने का? नहीं, क्योंकि भागने का मतलब था आजादी, लेकिन यहाँ रुकने का मतलब है घर। तो फिर हमारी नई जिंदगी के लिए विदेशी निवेश सेक्टर पहली तिमाही के सभी प्रोजेक्ट्स की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स कुल 47। लू सर, आपकी समीक्षा के लिए। काम तेजी से किया। बिल्कुल, मैं हमेशा फटाफट काम करती हूँ। इस प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस में कितना वक्त लगा? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते काफी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में बहुत गहरा खेल चल रहा है। दूसरी पार्टी के पीछे 3 लेयर की ऑफशोर स्ट्रक्चर है। सिर्फ 2 लेयर देखी। आखिरी केमैन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी है जिसका एक्चुअल कंट्रोलर पता नहीं चल रहा। तीसरी लेयर कैसे पता चला? मैंने सर्वश्रेष्ठ ड्यू डिलिजेंस टीम रखी थी। ये उस समय की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है, खुद देख लो। मैं तुम्हें एक शुक्रिया कहने का कर्जदार हूं। सफाई कैसी? मैंने कोई गलती नहीं की है अभी तक। अभी तक नहीं, लेकिन एक कदम और तुम खाई में गिर जाती। पता है, बातों नहीं। लू चेंगियान, तुम यह कमीना आदमी। तुम्हारी लट्टे एक एक्स्ट्रा शॉट के साथ। शुक्रिया यूयू। ओ हाँ, अभी तो। चुप रहो। वीलू सर, सुना है दूसरी बहू ने चैंपियन को एक मुक्के से हरा दिया। वो बस मजाक कर रही थी। मजाक कैसा? मैंने तो पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ी थी। तो फिर आज एक और मैच करते हैं। जीत गए तो सारा इनाम तुम्हारा। सच में? कितना इनाम है? 3 लाख। तुम थोड़ी शर्म भी दिखा सकती थी। शर्म से पेट भरता है क्या? तुम कौन हो? मैं तो देवी हूं। चलो, ज्यादा बातें नहीं। बॉस, बताओ, मुझे असली लड़ाई लड़नी है या हारने का नाटक करना है? तुम्हारी हिम्मत तो है। पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ क्या? हो गया 3 लाख पूरे। बहुत अच्छा है। पैसा मेरे अकाउंट में आया? आ गया 30 लाख। एक पैसा कम नहीं। पति, अगले महीने भी ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी क्या? होगी, लेकिन अगली बार इतनी जोर से मत लड़ना। मैं देखकर दिल दुखता है। कोई बात नहीं, मोटी चमड़ी है, टूटेगा नहीं। मेरी बीवी की लड़ने की क्षमता की कोई सीमा है भी या नहीं? आओ, तुम्हारे बाल सुखाता हूं। आज तुम इतने चाटुकार क्यों हो? आज तुमने मुक्केबाजी की है, मेहनत की है। थोड़ा इनाम दूं? हम तकनीक अच्छी है। पहले किसी और के बाल सुखाए होंगे। नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही सुखाए हैं। यह ठीक है। शिंगरान, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। अगर किसी दिन हम अचानक वापस उस दुनिया में चले गए, अपनी पुरानी दुनिया में लौट गए, तो तुम क्या करोगे? फिर से आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम सच में पागल हो। आज पहली बार मिले हो क्या मेरे से? दादाजी, आप कैसे आ गए? पहले बताया भी नहीं। हम आपको लेने जाते। ये बूढ़ा अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि चल न सके। आज आया हूं। तुम दोनों से कुछ बात करनी है। दादाजी, बताइए। अगले महीने लू कॉर्पोरेशन की 50वीं सालगिरह है। मैं एक भव्य समारोह करवाना चाहता हूँ। तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी संभालो। दादाजी, इतना बड़ा काम आप हमें सौंप रहे हैं? हाँ, तुम दोनों में दम है। इस समारोह की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर निश्चिंत हूँ। दादाजी, चिंता मत कीजिए, हम इसे शानदार तरीके से आयोजित करेंगे। अच्छा काम करो। अगर अच्छा हुआ तो दादा तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। पुरस्कार? दादाजी ने कहा पुरस्कार? यू हमारी अगली
एक सौ काम से शुरू हुआ है। पहले शांत हो जाओ। 50वीं वर्षगांठ समारोह में बड़े लेने का ऑफिस में आई है, इसमें कोई गलती बर्दाश्त नहीं। चिंता मत करो, मैं हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था। समारोह 3 हिस्सों में होगा। दिन में लो कॉर्पोरेशन की उपलब्धियों की प्रदर्शनी और मीडिया कॉन्फ्रेंस। शाम को डिनर और चैरिटी ऑक्शन होगा और आखिर में फायरवर्क्स शो। मेहमानों की लिस्ट क्या है? 600 लोग, हर किसी की सीटिंग, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और खास जरूरतें पहले से कंफर्म करनी होंगी। 600 लोगों के डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। मैंने एक डेटाबेस बनाया है, सभी मेहमानों की जानकारी इसमें डाल दी है। रेस्टोरेंट फिर डेटाबेस के हिसाब से हर किसी का खाना ऑटोमेट कर सकता है। यू तुम देवी हो क्या? देवी नहीं, पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। इस स्केल के इवेंट मैनेजमेंट का मैंने पिछले जन्म में अनगिनत बार किया है। सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी। 600 मेहमानों की एंट्री चेकिंग, वेन्यू का ऑर्डर मेंटेन करना, इमरजेंसी हैंडलिंग, समय संभालूंगा। तुमने ये सब कब सीखा? तुम्हें लगता है मार्शल आर्ट ट्रेनर सिर्फ मुक्केबाजी सिखाता है? फाइट क्लब के इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सब मैंने खुद ही किया है। कोऑपरेशन मजेदार रहेगा। लू कॉर्पोरेशन की 50वीं वर्षगांठ ऐसी होगी कि हर कोई हैरान रह जाएगा। वेन्यू डेकोरेशन चार्ट के मुताबिक हो और सिक्योरिटी फोर्स बढ़ानी होगी। चैरिटी ऑक्शन की आइटम लिस्ट देखो। कुछ छूट तो नहीं गया? लू कॉर्पोरेशन की लिमिटेड एडिशन वॉच गायब है। हाँ, मैंने लू चिंगयांग से दान में देने को कहा था, उसने मना कर दिया। मना किया? मैं लू शिंगरन से कहूंगी बोलने के लिए। तुम्हें यकीन है लू शिंगरन उसे मनाने में कामयाब होगी? कोशिश करके देखते हैं। हो गया, देखो। तुमने क्या भेजा? भाभी ने कहा डोनेट न करो तो बात नहीं करेंगी। यूनियन के तुमने मुझे बाजी में लगा दिया। काम कर गया ना बस। तुम्हारी मांगी हुई वॉच वहीं रख दो। मुझसे बात नहीं करेंगी? यूनियन के मजाक कर रही थी। मैंने कब कहा कि तुमसे बात नहीं करूंगी? तो तुम मुझसे बात करना चाहती हो? मैं तो रोज तुमसे बात करती हूँ, है ना? ये वॉच डोनेट वाली नहीं है, ये मेरी पर्सनल कलेक्शन की है। दुनिया में सिर्फ 3 ही है। ये बहुत कीमती है। कीमती नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम इतने मीठे बोल कब से बोलने लगे? मीठे नहीं, सच बोल रहा हूं। छिपकर रोमांटिक बनने वाले। हेलो, कौन बोल रहा है? वेनवायु, तुम्हें लगता है मुझे जेल में डालकर सब खत्म हो जाएगा? शिनवैनर, तुम्हें तो बंद होना चाहिए थी ना? वो छोटी सी जेल मुझे रोक नहीं सकती। मैं बाहर आ गई हूँ और मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा राज पता चल गया है। ओह, कौन सा राज? तुम असली वेनवायु नहीं हो। तुम पागल हो गई हो? क्या मैं तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट का नंबर लगाऊं? हो मत करो, मुझे उस राज का पता चल गया है जिसने वेनवायु को जन्म दिलाया था। असली वेनवायु की दाईं जांघ के अंदर एक जन्म चिन्ह है और तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या तुम क्या करना चाहती हो? मुझे चाहिए लू कंपनी के 10% शेयर 3 दिन के अंदर मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं ये राज पूरी दुनिया को बता दूंगी। क्या हुआ? किसका फोन था? शेन वान एर बाहर आ गई है और हमारी असली पहचान जान गई है। उसे कैसे पता चला? उसने उस दाई को ढूंढ निकाला जिसने उस असली लड़की को जन्म दिया था। उस असली लड़की की जांघ पर जन्म चिन्ह था, मेरे पास नहीं। ये क्या होगा अब? वह लू कॉर्पोरेशन के 10% शेयर चाहती है। सपने देख रही है, उसे क्यों दें? नियान के हम उसे शेयर नहीं देंगे, लेकिन उसे कुछ और दे सकते हैं। क्या चीज? एक बड़ा जाल। तुम क्या कर रही हो? यह पता लगा रहा हूँ कि शेन वानेर के पीछे कौन है। वह उस दाई को ढूंढ सकती है, जेल से बाहर आ सकती है। लू कॉर्पोरेशन के 10% शेयर मांगने की हिम्मत रखती है। उसके पीछे कोई बड़ा शख्स है तुम कह रहे हो कि अंदर से कोई है और रैंक भी कम नहीं है। तो मेरा नाम शुन्यान के नहीं है। फिक्र मत करो, इस बार हम मिलकर उसे दबाएंगे। मैं जाकर उसका काम तमाम कर देता हूँ। जल्दबाजी मत करो, उसे मारने से सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। शेन वानेर के पीछे जो है मैंने उसे पहले ही पता किया है। लू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट झाओ मिंग 15 साल से कंपनी में है। बुजुर्ग साहब का पूरा विश्वास हासिल है। मैंने पहले भी उससे कुछ बार बातचीत की है। इंसान बहुत ईमानदार दिखता था। ईमानदार? इन 15 सालों में उसने लू ग्रुप से सिर्फ उसको सफलता दी है। शेन वानेर बस उसकी एक चेरी है। सबूत पक्के हैं? इतने की उम्र कैद हो जाए
तुम्हें इंसान पता है, सीधे गिरफ्तार करो। नहीं, वह बहुत सतर्क है। बिना सही प्लान के वह पहले ही भाग जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। झाओमिंग को शेयर चाहिए ना, तो उसे शेयर दो, लेकिन लू कॉर्पोरेशन के नहीं, बल्कि एक खोखली कंपनी के शेयर। विस्तृत योजना। शेयर कंपनी मैंने पहले ही रजिस्टर कर दी है। उसका नाम है मिंगयुआन इन्वेस्टमेंट्स शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लूशी के। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसा ही दिखेगा, लेकिन लीगल वैल्यू 0 होगी। यही सोच के उसे कामयाबी मिले और वह लापरवाह हो जाए। फिर जो सबसे ज्यादा घमंड हो, उसे पूरी तरह से फंसा लिया जाए। और हम इसी मौके का इस्तेमाल शेन वार्नर को भी साथ में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। तो अब हम अलग अलग काम पर जुट जाते हैं। मैं और मियां के झाओमिंग पर नजर रखेंगे। तुम और भाभी कंपनी के कागजात संभालो। तुम्हें क्या लगता है तब तक हमें यह सब झेलना पड़ेगा? बुक में घुसकर भागना, फिर पकड़े जाना, फिर उस सफेद चांदनी से लड़ाई, फिर अंदरूनी कतार से लड़ाई। यह कभी खत्म नहीं होगी। यही कीमत है बुक में घुस जाने की। बुरा सस्पेंस ड्रामा में फंस गए हो तो शांति की उम्मीद ही मत करो। कभी सोचा है अगर हम इस बुक में नहीं घुसे होते तो अभी क्या कर रहे होते? मैं शायद अभी भी इन्वेस्टमेंट बैंक में होती, रात रात भर पीपीटी बनाती, बॉस से प्रेशर झेलती। मैं शायद अभी भी बॉक्सिंग जिम में पढ़ा रहा होता और हर रोज ऑफिस के बाद अकेला बाहर का खाना खाता। तो तुम्हें लगता है अब की जिंदगी उससे बेहतर है? हाँ, हालांकि हर रोज नई मुसीबत आती है, लेकिन तुम मेरे साथ हो। दो ऐसे पति हैं जो थोड़े पागल हैं लेकिन हमें बहुत प्यार करते हैं, और 100 अरब की संपत्ति भी है। लगता है काफी अच्छा है। मुझे भी यही लगता है। जॉन, शेयरों का मामला कैसा चल रहा है? वेन्यू ने हामी भर दी है। 3 दिन बाद एग्रीमेंट साइन होगा। 10% शेयर आपके मेरे नाम ट्रांसफर। वेन्यू वो औरत बाहर से तो चालाक दिखती है, असल में कुछ खास नहीं, आसानी से हाथ आ गई। बेवकूफ, शेयर मिलते ही तुम्हें लगता है मैं आधे दे दूंगी? आप बहुत चालाक है, सिर्फ आपकी वजह से उस दाई को ढूंढने के लिए। बिल्कुल, जो काम मैं शेन वार्नर करना चाहती हूँ वो कभी अधूरा नहीं रहता। हाँ लू सर, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? लू चैंगयान ने बुलाया है, सेलिब्रेशन के बारे में कुछ कहा है। तुम यही इंतजार करो, एग्रीमेंट का मामला मैं संभाल लूंगी। लू सर, आपने मुझे बुलाया? झाओमिंग, ये डॉक्यूमेंट तुम्हें पहचानना चाहिए। लू सर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने 15 साल काम किया, कोई बड़ा काम नहीं, तो कम से कम मेहनत तो की है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुमने लू कंपनी के 200 करोड़ रुपए हड़प लिए और कहते हो नहीं कर सकते। मिस्टर वैन, आप कुछ बोलिए मेरे लिए। झाओमिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, वो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अगर तुमने साइन कर दिया होता तो सबूत पक्का हो जाता, लेकिन तुमने साइन नहीं किया। या यूं कहूं, तुम्हारे साइन करने से पहले ही हमने जाल सिमट लिया। ले जाओ इसे, पुलिस को सौंप दो। तुम लोगों को लगता है कि मुझे हटा दिया तो सब ठीक हो जाएगा? शेन वार्नर के हाथ में तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम लोग नकली हो। झाओमिंग ने जो कुछ कहा, क्या वो बाहर लीक हो जाएगा? नहीं, मैंने वकील से बात कर ली है, उसे बाहर बकवास करने का मौका नहीं मिलेगा। तुमने सब कब कहा? जिसने मुझे शेन वार्नर का फोन नंबर दिया था, सीधे से मैंने काम शुरू कर दी। शेन वार्नर को अभी तक एक बड़ा तोहफा मिल गया होगा। तुम लोग कौन हो? किसने अंदर आने दिया? शेन वार्नर, तुम पर ब्लैकमेलिंग और कॉमर्शियल फ्रॉड का आरोप है। अभी हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तुम क्या बकवास रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। झाओमिंग कहाँ है? झाओमिंग को बुलाओ। बची हुई बातें जज साहब से करना। वेन्यू चुनियान है। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं। शेन वार्नर इस बार तो पूरी तरह खत्म हो गई होगी। ब्लैकमेलिंग, कॉमर्शियल फ्रॉड और साथ में आइडेंटिटी थेफ्ट। मल्टीपल चार्ज लगेंगे। 10 साल से पहले छूटेगी नहीं। 10 साल बाद जब बाहर आएगी तब तक सब कुछ ठंडा पड़ चुका होगा। हाँ, तब तक हम तो मालदीव में आराम से बैठे होंगे। कैटरिंग टीम, कंफर्म करो कि मेन टेबल के बर्तन मेरी लिस्ट के हिसाब से रखे गए हैं। श्रीमान किंग को ग्लूटेन एलर्जी है, उनके बर्तन अलग से स्टरलाइज किए जाए। कैटरिंग टीम को मिला, कंफर्म किया। सिक्योरिटी टीम तैनात है, एंट्री पर 3 लेवल की चेकिंग। फायर एग्जिट पर भी गार्ड है, चिंता मत करो। एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। मेहमान आने लगे हैं, तुम अपना काम करो। मास्क लगाकर खड़े रहो। मास्कट का क्या मतलब? मतलब वही खड़े रहो, मुस्कुराओ, लोगों से बात करो, फोटो खिंचवाओ। तुम सुंदर हो, ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, आज सेलिब्रेशन है इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। श्रीमान शू, बहुत समय से सुन रहा था। सुना है ये सेलिब्रेशन आपने और वेन नियान ने मिलकर आयोजित किया है। बहुत शानदार। श्रीमान जी, आपने बहुत तारीफ कर दी। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। अंदर बताइए, एक टेबल बाईं और दूसरी टेबल पर है। मेरे चेहरे का हंसना बिल्कुल ठहर गया है। यूयू सही कहती है।
यही तो मास्कट की किस्मत है। हंसी बिल्कुल नकली लग रही है। तुम्हें आता है तो तुम करो। मेरी बीवी तो पूरे इवेंट में सबसे खूबसूरत है। सभी अतिथियों और दोस्तों, आपका स्वागत है लू ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ समारोह में। पिछले 5 सालों में लू ग्रुप एक छोटे से टेक्सटाइल व्यवसाय से आज के इस विशाल समूह में विकसित हुआ है। ये सफर आप सभी के समर्थन के बिना संभव नहीं था, और नहीं लू परिवार की हर पीढ़ी की मेहनत के बिना। आज मैं खास तौर पर 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी पोती वधु वेन्यू और छोटी पोती वधु शू नियान के। मैंने कहा था कि अगर काम अच्छा हुआ तो भारी इनाम मिलेगा। आज सबके सामने मैं वो इनाम आपको दूंगा। वेन्यू, ये लू ग्रुप की 3 सहायक कंपनियों के शेयर ट्रांसफर डीड है। आज से ही तुम इन तीनों कंपनियों की एक्चुअल कंट्रोलर बन गई हो। दादाजी, ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे रख लो। तुमने लू ग्रुप के लिए जो किया है उसकी यही कीमत है। शुक्रिया दादाजी। नियान के, तुम्हारा इनाम है शहर के पूर्वी हिस्से के उस प्लॉट का डेवलपमेंट राइट्स। शुक्रिया दादाजी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। चलिए सब एक साथ ग्लास उठाइए। लू ग्रुप के अगले 50 साल और भी ज्यादा शानदार हों, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत खूब। चलो कोई जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। नीलामी अब शुरू होने वाली है। मेरे आदरणीय अतिथियों, अगली नीलामी की वस्तु है लू ग्रुप की लिमिटेड एडिशन वॉच। दुनिया में सिर्फ 3 ही है। ये वॉच लू ग्रुप के सीईओ श्री लू चेंगियान की निजी संग्रहणीय है। कभी पहनी नहीं गई, बिल्कुल नहीं। बेस्ट प्राइस 50 लाख रुपए। हर बोली कम से कम 5 लाख रुपए बढ़नी चाहिए। 55 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 50 लाख। नेट प्रॉफिट 70 लाख। यह सौदा तो बहुत ही फायदे का है। यू तुम्हारे हिसाब से इस वॉच की आखिरी बोली कितनी लगेगी? मेरा अंदाजा है करीब 1 करोड़ 20 लाख। शर्त लगाते हैं। मैं कहता हूँ 1 करोड़ 50 लाख। क्या शर्त? जो हारेगा वो 1 महीने तक हॉट पॉट खिलाएगा। डील। 1 करोड़ 30 लाख। अरे 1 करोड़ 50 लाख। तीसरी और आखिरी बार। बिक गया। ओहो, तुम्हारी रेट ढीली हो गई। 1 महीने का हॉट पॉट। मैं सबसे महंगी जगह का खाऊंगी। खाकर भूल जाना। पूरा दिन हाई हील्स में रही। मेरे पैर टूटने वाले हैं। यही सच था। आज हमने कितना कमाया? गिनती करते हैं। दादाजी ने जो 3 कंपनियां दी, कम से कम 300 करोड़। यह प्लॉट कम से कम 750 करोड़ का है। और इस वॉच की नीलामी से मिले 1 करोड़ 50 लाख को जोड़ दो। एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का इजाफा। तुम्हारी गिनती तो बहुत तेज है। पैसे गिनते गिनते अभ्यास हो गया है। तुमने रात को कुछ खाया नहीं, कुछ मीठा खा लो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? तुम्हारी हर बात मुझे पता है। पैर दर्द कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आदत हो गई है। वैसे फायरवर्क्स शो कब शुरू हो रहा है? अभी आधा घंटा बाकी है। यहाँ पहले ही टेरेस पर जाकर अच्छी जगह ले लें। ठीक है, चलो। सुंदर है ना? बहुत सुंदर। यू क्या तुम्हें पछतावा है? पछतावा? नहीं, क्योंकि यहाँ रुककर मुझे पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई। कौन सी चीज? अपने की भावना।